नीचे देख रहे हैं क्या करे कहाँ से ले। अब समझ में नहीं आ रहा उनको। अब मजा आने वाला है ऐसे लोगों के लिए। तो चलिए ठीक है। इंटरनेशनल मीटिंग में जो 20 से 22-25 मिनट की मीटिंग हुई थी एलेक्स सर के माध्यम से कुछ अपडेशन थे, वो मैं यहाँ पे और आपको बता देता हूँ। उन्होंने बताया कि इस वीक से लेकर नेक्स्ट वीक तक बीच में कभी भी इंटरनेशनल झाका मीटिंग होगी, जिसके अंदर झाका के मैनेजमेंट के साथ मीटिंग होगी और झाका कैसे प्लानिंग कर रहा है, किस प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, कैसे आपको जाका टोकन देगा, किस तरीके से रिडीम कोड का प्रोसेस क्या होगा, ये सारी चीजों पे डिस्कशन होने वाला है। वो होगा कब? इस मीटिंग के अंदर। ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ईहा की डेवलपमेंट टीम से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी, उनके साथ भी मीटिंग होगी। रियल एड वो कब से शुरुआत कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जालाइफ में नए पैकेजेस आएंगे, उस पैकेज में प्रोडक्ट भी मिलेगा या आगे चल के यहाँ पर शॉपिंग पोर्टल का भी प्रावधान है और बहुत सारे प्रोडक्टों के भी लाने की कंपनी की जो है इच्छा है और काफी कुछ नए यूनिक से आपको पैकेजेस मिलने वाले हैं। एक चीज और बता दूं, पैकेज को लेके देखिए, कंपनी का काम पैकेज सेल करने का है, लेना ना लेना आपके ऊपर है। ये चीज पहले भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। लेकिन जो पैकेजेस आएंगे वो कुछ यूनिक होंगे, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होंगे या कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको बेनिफिट ही देने वाली है। पैकेज के साथ प्रोडक्ट भी आएंगे। 0 इंटरेस्ट पे आप लोगों को फ्यूचर में यहाँ पर आप प्रॉपर्टी भी ले पाएंगे, लग्जरी कार्स ले पाएंगे, आप लोन ले पाएंगे। मतलब इतनी सारी फैसिलिटी है जो ये सारी चीजें कंपनी करने वाली है। और ब्रॉडकास्ट टेलीग्राम लिंक पहले भी बता चुकी कंपनी अपने उसमें न्यूज़लेटर में कि यहाँ पर ब्रॉडकास्ट का एक ग्रुप होगा जिसके अंदर पूरा जितना भी जो भी एक्टिविटी होगी कंपनी की, जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी न्यूज होंगी, वो सब उसके अंदर मिलेंगी। वहां पर आप लोग भी अपना क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। मतलब काफी कुछ ऐसा ब्रॉडकास्ट ग्रुप है टेलीग्राम के माध्यम से रेडी होने वाला है। और अगला जो न्यूज़लेटर होगा उसमें काफी कुछ आपको जो है दोस्तों जानकारी जो है मिलने वाली है। तो ये पूरे अपडेट थी जो हमारी इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी, तो उसके हिसाब से अब देखिए यहाँ पर कि कुछ लोगों के आईडी पासवर्ड कुछ अपने अपलाइन कह लीजिए या ऐसे लोग कह लीजिए जो लोगों के साथ गलत करने की सोचते हैं, उन लोगों ने क्या किया कि काफी लोगों के पासवर्ड चेंज कर लिए अपने तरीके से और कहीं ना कहीं वो लोग उन आईडी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी ने मेल किया होगा, मैसेज किया होगा, कोई ऐसी बात हुई होगी, तो यहाँ पर जो है जो हमारे अल्फा मेंबर्स हैं उनकी तरफ से मैसेज है कि यदि आप अपने जालाइफ स्टाइल खाते तक नहीं पहुंच सकते हैं तो हैक शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हैक कर लिया, ये शब्द भी बोलने में आ रहा कई लोग मैसेज वो कर रहे हैं कि हैक कर लिया, जबकि जालाइफ स्टाइल प्रणाली अत्यधिक सुरक्षित है। डीडोस सिक्योरिटी इसके अंदर लगी हुई है और यदि हैक किया गया हो तो सभी का डाटा हैक होगा, सभी की आईडी नहीं खुलेगी। ऐसा नहीं कि 1-2 आईडी बंद हो गई तो सिस्टम हैंग हो गया। यहाँ पर इन्होंने कहा सिस्टम हैक हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर कहा कि जब आपके पास अपने खाते तक पहुंच नहीं होती है तो इसका मतलब है कि इसे आपके ज्ञात व्यक्ति द्वारा जब्त कर लिया गया, यानी आपके जानने वाला किसी व्यक्ति ने आपका पासवर्ड को चेंज कर लिया है, या क्योंकि आप स्वयं को बढ़ावा देने के लिए अपना खाता दिखा रहे हैं या अपनी बैठकों के लिए स्क्रीन पर अपने खाते के विवरण का उपयोग कर रहे हैं। यानी दोनों बातें हो सकती है कि आप दिखावे के लिए अपना आईडी पासवर्ड लोगों को दे रहे हैं या किसी मीटिंग के दौरान आप अपना आईडी पासवर्ड खोल के ओपन करके शेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है किसी को दिख गया हो, उसने वो पासवर्ड चुरा के चेंज कर लिया, क्योंकि पासवर्ड चेंज करने के लिए पर्सनल डिटेल में जाके नीचे 2 बार आपको पासवर्ड डालना है, पासवर्ड चेंज हो जाता है। पासवर्ड का कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। फिर इन्होंने कहा है कि या किसी और को प्राप्त कर रहे हैं, यदि आपके लिए पैकेज खरीदे, यानी आपने किसी को पैकेज खरीदने के लिए दे दिए हैं तो भाई सामने वाले को आईडी पासवर्ड भी आपने दिया होगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। तो यहाँ भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। ये सामान्य कारक है जिसका कि अब तक हमने पता लगाया है। खाता धारक द्वारा लापरवाही दूसरों के लिए खाते को जब्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी आपका अपना अकाउंट है, उसको सिक्योर रखिए, आईडी पासवर्ड हमेशा नया अपडेट यूनिक रखें, चेंज करके रखें। यदि किसी व्यक्ति ने आपका आईडी पासवर्ड आपने उसको दिया तो हो सकता है वो फ्यूचर में कुछ आपकी आईडी को खोल के गलत कर सकता है। अपने खाते की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि जा लाइफ स्टाइल सपोर्ट की है, ना ETF टीम की है। आपकी खुद की लापरवाही के कारण अपना खाता वापस पाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद ना करें। यानी कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। भाई आपने अपना आईडी पासवर्ड बना लिया, आप अपना ताला लगा के रखो, किसी को चाबी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अधिकांश मामले भारत से हैं, इसलिए दिखावा करना बंद करें। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है। सभी लोग, सभी लीडर्स
का अपना कर्तव्य है कि आप अपने जो भी अपनी टीम को सुरक्षा की याद दिलाते रहें। सभी को ये बोले कि कोई स्क्रीनशॉट साझा ना करे, बैठकों में यानी मीटिंग्स में खाता प्रविष्टि की कोई स्क्रीनिंग ना करे, व्यापार मंच और व्यक्तिगत के लिए एक ही ईमेल खाते का उपयोग ना करें। तो काफी कुछ यहाँ पर है। आप सभी लोग लीडर से रिक्वेस्ट है कि आपकी टीम सक्रिय है, अच्छी काम कर रही है, तो उन सभी को इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि प्लीज आप लोग अपना आईडी पासवर्ड सुरक्षित रखें। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर और तो यहाँ पर ये जो अभी मैंने आपको बातें बताई इस संबंध में एक हमारे जीएबी मेंबर्स हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कहा है कि बहुत ही संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली खबर जो हमारे उच्च अधिकारियों आईडी और जाला स्टाइलर के सभी गोपनीय डेटा को हैक करने के संबंध में सामने आई है। यानी जो मैंने अभी बातें बताई आपको, किसी ने कंपनी को मेल किया है कि आईडी हैक हो रही है, इसलिए आप सभी से अत्याधुनिक अनुरोध और प्रतिबंधित किया जाता है कि आप सभी व्यक्तिगत विवरण, अपना उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और यहाँ तक कि अपनी जाला की आईडी के पहले पृष्ठ को साझा न करें, जो आपकी उपलब्धियों के अधिकांश महत्वपूर्ण विवरणों को अब सभी से कवर करता है। क्योंकि यदि किसी का आईडी हैक हो गई है, इसलिए हैक होने के लिए उस विशेष आईडी में कई आईडी विवरण भी उपलब्ध है और समर्थन या तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा या यहाँ तक कि मुद्दों को कोई भी हल नहीं कर सकता है। इसलिए अपने सभी गोपनीय डाटा को सहेजने और प्रतिबंधित करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमने आपको बता दी है। अब कुछ सवाल है कि कैन वी होल्ड फ्यूचर शेयर 1 एंड देन कैन सेल एट एनी हायर प्राइस। क्या हम फ्यूचर शेयर FS1 को हम होल्ड कर सकते हैं और क्या इनको हम हायर प्राइस में बेच सकते हैं? तो बिल्कुल यस।